Hello students, how are you? Today I am back with my next video for class third. बच्चों इसमें मैं आपको 6 चैप्टर जो रह गया था वो एक्सप्लेन करूँगी जो हमने सीन 2 तक हमने पढ़ लिया था। अब सीन 3 से मैं आपको आगे पढ़ाऊँगी, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि पेज नंबर 76 आप लोगों ने खोलना है। The king's court. The king is seated on the throne. The man and the ministers appear before him. अब राजा जो है अपने महल में बैठा हुआ था। राजा अपनी राजगद्दी पे बैठा हुआ था और वो आदमी जिसका ऊँट खो गया था और वो मिनिस्टर जिसे राजा ने निकाल दिया था, अब वो वहाँ पे आते हैं। मैन, योर मैजेस्टी प्लीज़ हेल्प मी। These 3 men have stolen my camel and are not giving him back. तो वो आदमी राजा से कहता है कि हे राजन, मेरी मदद करो, इन तीनों ने मिलके मेरा ऊँट चोरी कर लिया है और अब वापस नहीं दे रहे हैं। किंग, वाई डू यू से दैट? राजा कहता है ऐसा तुम क्यों कह रहे हो? मैन, दे नो एवरीथिंग अबाउट माई कैमल। They know that he is blind in one eye and lame in one leg, and that he was carrying honey and wheat. Yet they are saying that they have never seen him and do not know where he is. तो आदमी कहता है कि इन्हें जो है मेरे कैमल के बारे में सब कुछ पता है। वो एक आँख से अंधा है, वो एक टांग से लंगड़ा है और वो हनी और वीट यानी कि शहद और गेहूँ जो है लेके जा रहा था, और फिर भी ये लोग कह रहे कि इन्होंने मेरे कैमल को नहीं देखा, तो इन्हें इतना सब कुछ कैसे पता है? फर्स्ट मिनिस्टर, इट इज़ ट्रू योर मैजेस्टी, वी हैव नॉट सीन दिस मैन्स कैमल। पहला मिनिस्टर बोलता है ये सच है राजन, हमने इस आदमी का कैमल नहीं देखा। किंग, you should be ashamed of yourselves for telling such lies. How can you know so much about the camel if you have never seen him? राजा कहता है तुम सबको शर्म आनी चाहिए इतना बड़ा झूठ बोलने के लिए। जब तुम लोगों को इतना सब कुछ, जब तुम लोगों ने कैमल नहीं देखा था तो इतना सब कुछ कैसे पता है? फर्स्ट मिनिस्टर, वी आर स्पीकिंग द ट्रूथ, वी हैव नॉट सीन द कैमल। We will explain how we know so much about the camel. पहला मिनिस्टर दोबारा बोलता है क्या हम सच बोल रहे हैं, हम लोगों ने इनका कैमल नहीं देखा। हम आपको समझाते हैं हमें इतना सब कुछ कैसे पता है कैमल के बारे में। सेकेंड मिनिस्टर, as we are walking along the road we notice several things. We notice a camel's hoof marks on the road. 3 of those marks were always very clear, but the 4th was not. So we could tell that the camel limped as it was lame in one leg. तो दूसरा मिनिस्टर बोलता है कि जैसे हम रोड पे जा रहे थे तो हमने कैमल के हूफ के यानी कि उसके पैरों के निशान देखे, तो 3 जो थे बिल्कुल ठीक थे, लेकिन एक उसमें से जो था क्लियर नहीं था, तो हम इस बात से कह सकते हैं कि वो एक टांग से जो था लंगड़ा था। थर्ड मिनिस्टर, पेज नंबर 77 पे। थर्ड मिनिस्टर, we also saw that the leaves of trees on one side of the road had been nibbled upon by a torn animal, while the trees on the other side had not been touched. So we gathered that the camel was blind in one eye. तो थर्ड मिनिस्टर कहता है कि हमने देखा कि जो पेड़ों के पत्ते हैं रोड की एक साइड के वो ही खाए गए हैं एक लंबे से जानवर के द्वारा, और दूसरी साइड के पेड़ों के पत्ते नहीं खाए गए थे, तो वो उसने टच भी नहीं किया था। तो इससे हमें ये जानकारी मिलती है कि ऊँट को यानी कि कैमल को केवल एक ही साइड का दिख रहा था, दूसरी साइड का नहीं दिख रहा था। फर्स्ट मिनिस्टर, thirdly, there were many flies on one side of the road and few grains of wheat on the other. So we thought that the camel must have been carrying honey and wheat. और तीसरी चीज़ जो हम लोगों ने नोटिस करी, पहले मिनिस्टर ने कहा कि एक साइड पे तो ढेर सारी मक्खियाँ उड़ रही थी, लेकिन दूसरी साइड पे जो है वहाँ पे ग्रेन्स पड़े हुए थे।
तो कहते और दूसरी साइड पे जो है गेहूं के कुछ दाने पड़े हुए थे। तो हमने इसे सोचा कि जो कैमल है वो हनी और वीट यानी कि शहद और गेहूं लेके जा रहा होगा। किंग टू द मैन, दीज मैन आर वेरी क्लेवर, ट्रूली वाइज। दे हैव नॉट सीन योर कैमल, यू मस्ट लुक फॉर हिम योर सेल्फ। तो अब राजा कहता है ये लोग जो हैं बड़े ही चतुर और सच्चे हैं, इन्होंने तुम्हारा कैमल नहीं देखा है और अब तुम्हें अपने कैमल को खुद ढूंढना होगा। द किंग टर्न्स टू द 3 वाइस मैन। अब राजा जो है उन 3 वाइस मैन की तरफ को देखता है। आई मस्ट गिव यू अ रिवॉर्ड एंड नॉट पनिश यू, प्लीज स्टे इन माई कोर्ट एंड हेल्प मी रूल माई पीपल वाइजली एंड वेल, आई कैनॉट लूज सच वाइज मैन। राजा कहता है मुझे तुम्हें इनाम देना चाहिए था, ना कि पनिशमेंट। प्लीज़ मेरे दरबार में रुक के और मेरी मदद करो ताकि मैं अपने राज्य पे अच्छे से राज्य कर सकूं। मैं तुम जैसे अच्छे लोगों को नहीं खोना चाहता। तो इस प्रकार तीनों मंत्रियों की चतुरता और चालाकी से जो है उन लोगों ने अपनी नौकरी वापस पा ली थी, दरबार में दोबारा आ गए थे और अपने लगे हुए इल्ज़ाम से भी वो मुक्त हो गए थे। बच्चों अब मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगी जो कि दे रखे हैं आपको पेज नंबर 78 और 79 पे। पहले आप देख सकते हो मैचिंग दे रखी है ए पार्ट में। द किंग वांटेड मनी एंड मेंट टू ब्लाइंड अ फाइन न्यू पैलेस बिकॉज इसका आंसर डी पार्ट पे है। द किंग ऑफ पाचू was building a grand one। D part है फर्स्ट की मैचिंग, D part। सेकेंड, the minister told the king that it was not right to ask the farmers for money because इसका आंसर E part पे है। they were poor and had to work in their field। सेकेंड, E part। थर्ड, the lost camel was B part, the lame, blind in one eye and was carrying wheat and honey। Fourth, the camel owner thought that the minister knew where the camel was because fourth का है C part, they described the camel very well। fourth का आपका C part है। Fifth, in the end the king A part realized his mistake and called the ministers back to the kingdom। तो बच्चों ये आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। बी का फर्स्ट पार्ट, इफ़ यू कांट गेट मी व्हाट आई वांट आई शैल रूल विदाउट यू। हु सेड दीज वर्ड्स टू whom? ये शब्द किसने किससे कहे? आंसर है द किंग said these words to his minister। राजा ने ये शब्द अपने मंत्रियों से कहे। रिपीट कर रही हूँ आंसर, द किंग said these words to his minister। बी पार्ट, why did he say them? उसने ऐसा क्यों कहा? He said so because the minister told the king not to build a new palace। राजा ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मिनिस्टर ने उसे मना कर दिया था कि नया पैलेस नहीं बनवाने को। आंसर रिपीट कर रही हूँ, he said so because the ministers told the king not to build a new palace। Second question, I do not believe you। Who said these words to whom? ये शब्द किसने किससे कहे? आंसर सेकंड का ए पार्ट का आंसर है द ओनर ऑफ द कैमल सेड दिस टू द मिनिस्टर। कैमल का जो मालिक था उसने ये शब्द उन मिनिस्टर से कहे। द ओनर ऑफ द कैमल सेड दिस टू द मिनिस्टर्स। बी क्वेश्चन, वाई डिड ही से देम? उसने ऐसा क्यों कहा? आंसर टू द बी पार्ट इज ही सेड सो
because he thought that the minister knew where his camel was. Where his camel was. उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसे ये लग रहा था कि उसे पता है कि उन मिनिस्टर्स को पता है कि उसका कैमल कहाँ है. मैं आंसर रिपीट कर रही हूँ. ही सेड सो बिकॉज ही थॉट दैट द मिनिस्टर न्यू वेयर हिज कैमल वॉज. थर्ड क्वेश्चन. यू शुड बी ashamed of yourself for telling such lies. Who said these words to whom? ये शब्द किसने किससे कहे थे? आंसर थर्ड का ए पार्ट है. द किंग सेड दिस टू द मिनिस्टर्स. राजा ने ये शब्द अपने मिनिस्टर से कहे थे. आंसर रिपीट कर रही हूँ. द किंग सेड दिस टू द मिनिस्टर्स. बी पार्ट. वर दे टेलिंग लाइज. क्या वो झूठ बोल रहे थे? नो दे वर नॉट टेलिंग द लाइज. नहीं, वो झूठ नहीं बोल रहे थे. रिपीट कर रही हूँ. नो दे वर नॉट टेलिंग द लाइज. सी क्वेश्चन. वॉट डिड द मिनिस्टर्स टेल द किंग व्हेन ही टोल्ड देम ही वांटेड टू कलेक्ट मनी फ्रॉम द फार्मर्स फॉर अ न्यू पैलेस. मंत्रियों ने राजा को क्या बोला जब राजा ने उनसे कहा कि वो किसानों से पैसा लेने वाले हैं? आंसर इज द मिनिस्टर टोल्ड दैट द फार्मर्स वर नॉट एबल टू पे द heavy tax and they do not have time to do the construction as that was the season for plowing and sowing. तो मिनिस्टर ने राजा से ये बोला कि फार्मर्स जो हैं इतना हैवी टैक्स पे नहीं कर सकते हैं और ना ही उनके पास टाइम है कंस्ट्रक्शन के लिए, क्योंकि उनका ये प्लाविंग यानी कि खेत की जुताई का और सोइंग यानी कि बीज बोने का टाइम है. सेकंड क्वेश्चन. हाउ डिड द मिनिस्टर नो सो मच अबाउट द कैमल? आंसर इज द मिनिस्टर न्यू सो मच अबाउट द कैमल बाय द हूफ्स मार्क्स ऑन द सैंड. पहला था उनके हूफ्स मार्क यानी कि कैमल के हूफ्स मार्क यानी कि पैरों के निशान. सेकेंड, द लीव्स ऑफ द ट्रीज हुज वन साइड वॉज निबल्ड. पेड़ की एक तरफ के पेड़ों के पत्ते जो हैं वही खाए गए थे, दूसरी तरफ के पेड़ों के पत्ते नहीं खाए गए थे, है ना. थर्ड, व्हेन दे सॉ फ्लाइज ऑन वन साइड एंड ग्रेन्स ऑन द अदर साइड ऑफ द रोड. और तीसरी निशानी उन्हें कैसे पता चली? जब उन लोगों ने एक साइड पे मक्खियाँ देखी थी और दूसरी साइड पे व्हीट ग्रेन्स देखे थे, तब उन्हें ये पता चला कि उनका जो ऊँट है वो व्हीट और हनी लेके जा रहा था. सो किड्स, डू द क्वेश्चन आंसर्स इन योर नोटबुक इन वेरी नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग. नाउ इन दिस वीडियो आई हैव completed chapter number 3 and do the book work yourself in the book itself. Till then, stay home, stay safe. Bye for now.